अच्छा जी, पहला वाला लेक्चर बीच में ही ऑफ हो गया था, ठीक है। तो ये वही चैप्टर मैं कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 8। उसमें टेस्ट टॉपिक अभी करेंगे कि लोगों की टेस्ट क्या होते हैं, क्या वो प्रेफर करते हैं, क्या प्रेफर नहीं करते, ठीक है जी। तो टेस्ट के बारे से याद रखें कि टेस्ट रिफर्स टू एन इंडिविजुअल पर्सनल प्रेफरेंसेस आर पैटर्न्स ऑफ चॉइसेस। टेस्ट मतलब ये है कि सोसाइटी में हर बंदे की अपने अपने चॉइसेस होते हैं, ठीक है। उनकी मर्ज़ी है, तो फिर अपने वो पॉइंट भी देखना है। जिस तरह यहाँ पर है कि क्लॉथिंग इज़ एन एक्सीलेंट केस इन पॉइंट विद यूके रिटेलर मार्क एंड स्पेंसर सफरिंग सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द अर्ली 2000। देखो, टेस्ट का मतलब ये होता है कि अभी सोसाइटी में किस चीज़ की ट्रेंड है, ठीक है। जिस तरह अगर यहाँ पर क्लॉथिंग की एग्जांपल दी है, ठीक है। आजकल तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो एक दफ़ा जो बंदा कपड़े पहन ले, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम वो पहनता ही नहीं, ठीक है, कि ये तो पुराने हो गए। तो फिर डिज़ाइंस और वही चीज़ें वो तो हर सीज़न में और फिर हर मंथली जो है अभी वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने भी अपनी इस तरह बिज़नेस को सेट करना है कि आप टाइम के साथ साथ उसमें अपडेट्स करते रहो, ठीक है। आप उसमें उसको आप चेंज कर सकते हो अपने लोगों की टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। चाहे आप क्लॉथ की बिज़नेस कर रहे हो, चाहे आप शूज़ की कर रहे हो, हर चीज़ को तो आपने उसको क्या करना है, अपडेट करना है मुसलसल। ऐसे ना हो कि एक प्रोडक्ट और बार बार आप सिर्फ उसको उसी को ही सेल करने पड़ो, तो फिर ख़त्म है बिज़नेस, ठीक है। लोगों की जो टेस्ट है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहे हैं। आजकल तो कुछ बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इन बातों को आपने के ऊपर आपने एनालिसिस करनी है, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए तो आप लोग ये भी याद कर ले, देख ले एक दफ़ा, ठीक है। सोशल इन्फ्लुएंसेस तो कुछ एग्जांपल्स दिए, डेमोग्राफिक और इन चीज़ों के ऊपर, तो आप लोग रीड कर ले। अच्छा जी, अब यहाँ पर है कि गवर्नमेंट की वजह से किस तरह आपके बिजनेस के ऊपर या गवर्नमेंट की वजह से जो आपके पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट्स है और उससे फिर आपके ऊपर इफेक्ट्स आएंगे, तो वो क्या क्या है। तो सबसे पहले पॉपुलेशन स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि गवर्नमेंट्स ऑफ कंट्रीज विद लो बर्थ रेट्स ऑफन इंट्रोड्यूस टैक्स एडवांटेज एंड अदर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू इंकरेज वुमेन टू हैव मोर चिल्ड्रन, ठीक है। तो कुछ इस तरह की कंट्रीज भी है जो जितने है यहाँ पर वुमेन, ठीक है, उनको पे करते एक्स्ट्रा। या तो ये होता है कि आप उनको कुछ अलाउंसेस पे कर दो, या ये होता है कि आप उनकी टैक्स एक्सपेंसेस कम कर दो, ठीक है, ताकि आप उनको इनकरेज करो कि ज़्यादा बच्चे हो, क्योंकि इस मुल्क की आबादी कम है, ठीक है। फिर कुछ इस तरह की भी कंट्रीज़ होंगे जहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसी होंगी कि बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है। फिर इस तरह भी है कि एक ही अच्छा, ठीक है। तो ये हर मुल्क की अपनी जो पॉलिसी है उस हिसाब से ही देखो। अगर इस तरह जो कनाडा वगैरह है, ठीक है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो ये कंट्रीज़ बार बार कहते हैं ना कि यहाँ पर जॉब्स है, यहाँ पर जो है आबादी कम है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, तो वो उनकी इमिग्रेशन वगैरह रूल्स एंड रेगुलेशन भी बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी कंट्री में चले जाए, ठीक है। जब लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, काम है, ठीक है। तो काम है तो मुल्क में फिर पैसे भी आएंगे, तो सब बिजनेसेस के लिए भी फ़ायदा, उनके लिए भी फ़ायदा, ठीक है। अच्छा जी, फिर यहाँ पर है कि द इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एज ओवर 65 इज क्रिएटिंग अ पेंशन क्राइसिस इन मेनी कंट्रीज। देखो, जिस मुल्क में ओल्ड एज लोग ज़्यादा हो, तो वहाँ पर आप जाहिर सी बात है वो सारे रिटायर्ड होंगे, तो आपने उनको कंपनसेशन रिटायरमेंट के बाद जो आप उनको पे करते हो, तो वो आपके ऊपर एक लोड है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि इस एज को ज़्यादा कर लो, ठीक है जी। या इस तरह के आप बिजनेसेस क्रिएट कर सकते हो कि वो लोग भी कुछ ना कुछ करें। अच्छा जी, फिर हाउसिंग, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए कि यहाँ पर हमने एक टाउन बनाना है, ठीक है। तो बहुत सारे बिजनेसेस के लिए वहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ गई। ये कंस्ट्रक्शन वाहिद एक ऐसा काम है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, ठीक है। फिर एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पर है कि परसेंटेज ऑफ सिंगल पेरेंट फैमिलीज इन द यूके रोज फ्रॉम 7% 1971 टू 25% इन 2009। Sorry, 2009, the UK government has focused on enabling single parents to return to work through a mixture of childcare vouchers and tax credits, ठीक है। तो फिर एम्प्लॉयमेंट जॉब करने में, ठीक है, इसमें आसानियों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ पर पॉलिसीज़ होते हैं, ठीक है। वहाँ पर जो है जिस तरह यहाँ पर है ना कि चाइल्ड केयर वाउचर्स वगैरह, टैक्स क्रेडिट्स, टैक्स में उनको अलाउंस दे दो, ठीक है। आफ्टर स्कूल क्लब्स, या इस तरह की बहुत सारी बिजनेसेस है जहाँ पर सिंगल पेरेंट्स होते हैं और वो भी जॉब पर जाते हैं, तो उनके बच्चों का भी ख्याल रखना होता है ना। तो वो फिर कहाँ पर रखते हैं, जितने चाइल्ड केयर होम्स होते हैं, या
स्कूल क्लब्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के बिजनेसेस के लिए फिर क्या है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि वहाँ पर सिंगल ही पेरेंट्स कल्चर जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो उन्होंने भी काम पर जाना है, तो लाजमी बात है घर में कोई नहीं है। तो फिर इस तरह की बिजनेसेस जो बच्चों के ख्याल रखते हो, ठीक है, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पर। हेल्थ, तो यहाँ पर है कि कंसर्न वर द इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग हैज़ रिजल्टेड इन बैन्स ऑन टोबैको एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी टेलीविजन इन मेनी कंट्रीज, ठीक है। तो जिस तरह हेल्थ का अगर आप ख्याल रखते हो तो स्मोकिंग के ऊपर आपने जो है क्या करना है, पाबंदी बैन्स वगैरह, ठीक है। तो इससे होगा टोबैको की जो बिज़नेस है उसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट्स पड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये यूके में हो रहा है, ठीक है। पाकिस्तान में कल न्यूज़ में था कि पाकिस्तान ने अपने एक्सपोर्ट्स ऑफ टोबैको जो है उसको बढ़ा दिया बाई 240%, ठीक है। तो बाहर भेजा है, पैसे आएंगे, ठीक है, इसके बदले बहुत सारे पैसे आएंगे, लेकिन यह है कि टोबैको में ही हम 240% इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद ये दो छोटे छोटे पैराग्राफ से रीड कर लेना। अच्छा जी, यहाँ पर अब सेकंड टॉपिक है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, कि इन्वायरमेंट से कैसे आपके बिज़नेस के ऊपर इम्फेक्ट्स है और आपसे जो है इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट्स है। तो यहाँ पर सिंपल बताया हुआ है कि बिज़नेस के क्या इफेक्ट्स है। एक तो पोल्यूशन, ठीक है, बिज़नेस ने पोल्यूशन क्रिएट करना है जिससे इन्वायरमेंट के ऊपर जो है वो क्या है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ फूड को, ठीक है, पानी को इनको ख़राब कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, डिस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये माहौल इन्वायरमेंट के ऊपर बिजनेस के इफ़ेक्ट्स है। अब इन्वायरमेंट का क्या है, जब क्लाइमेट चेंजेस आ जाए तो जितनी सीजन्स होते हैं, विंटर, समर, ठीक है, तो ये सारी भी आते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो बिज़नेस जो है वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट आप जो है उसके ऊपर इफ़ेक्ट्स है किस चीज़ की, इन्वायरमेंट की। समर से विंटर तो कंप्लीट